जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जो हमारी रीजनिंग की क्लासेस चल रही थी उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं आकृति गिनना यानी फिगर काउंटिंग का चैप्टर आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं त्रिभुज यानी ट्रायंगल गिनना हम सीखने वाले हैं। और आपको पता है कि यहां से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है त्रिभुज से ही। ठीक है, तो इसको बड़े ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम आकृति गिनते हैं, ताकि पेपर में जब भी आए तो आप आसानी से कर पाओ, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा। जो परिंदा है ना वो बोल रहा है मेरे पंखों को खोल दे, अभी और उड़ान बाकी है, अभी मेरे अंदर और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। ठीक है, तो मेरे पंखों को खोल। वही बात आप सभी के लिए कि आप अपने पंखों को खोलिए, क्योंकि अभी आपकी बहुत ज्यादा बड़ी उड़ान बाकी है। जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक आपको उड़ना है और आपको उड़ते रहना है। ठीक है, और अभी क्या है कि अभी आप जमीन पे हो, आसमान बाकी है अभी। ठीक है, अभी आपको बहुत कुछ पढ़ना है सिलेक्शन लेने के लिए, और उसी कड़ी में आज हम चलते हैं हमारे पहले चैप्टर की तरफ। और ये आप सभी को पता है, ये नारा आप सभी ने अपना पॉपुलर बना दिया, और कल जितने भी स्टूडेंट ने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाया उनका तहे दिल से धन्यवाद। एसएससी जीडी मतलब परवीन कटारिया क्लासेज, और परवीन कटारिया क्लासेज का एक ही नारा, हर चैंपियन सिलेक्ट हो हमारा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहले पे। ठीक है, स्टार्टिंग यहां से है टाइप नंबर फर्स्ट। मैंने बड़ी मेहनत से आप सभी के लिए त्रिभुज तैयार किए हैं। तो सबसे पहले ये त्रिभुज है, इसमें बताना है कितना त्रिभुज है। त्रिभुज का मतलब समझते हो ना, ये जिसकी तीन भुजाएं होती हैं अपनी, ये वाली होती है जिसको हम त्रिभुज बोलते हैं। तो यहां से कितनी त्रिभुज हो जाएगी, ये आपकी एक त्रिभुज हो गई। अब ये पेपर में पूछा तो जाएगा नहीं, तो फिर क्यों बता रहे हैं, अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। इसको बोलते हैं एक त्रिभुज। इस वाले को देखिए, इस वाले में कौन सी है, एक है आपकी ये त्रिभुज होगी, एक ये त्रिभुज होगी आपकी। दूसरी त्रिभुज की बात करें यहीं पे, तो दूसरी त्रिभुज है आपकी ये वाली, यहां से लेके यहां तक की आपकी दूसरी त्रिभुज हो गई। इसके बाद बात करें तीसरी त्रिभुज की, तो आपकी एक ये वाली त्रिभुज हो गई यहां से और यहां से। यानी कि कहने का मतलब है इसमें कितनी त्रिभुज होगी, तीन त्रिभुज हो गई। अब ऐसा तो होगा नहीं कि हम पेपर में इस तरीके से इसको काउंट करने बैठेंगे, तो फिर सर कैसे निकालेंगे। तो निकालने का क्या तरीका देखिए क्या है। यहां पर हमने लिखा एक, यहां पर हमने लिखा दो, यहां पर पहली दूसरी नंबर हम डाल रहे हैं, तो पहली दूसरी हमने डाला, तो क्या करना है, इनको जोड़ देना है। 1 + 2 कितना आ गया, 3। तो अभी हमने किया था उससे भी क्या आई थी हमारी, कितनी त्रिभुज आई थी, 3 त्रिभुज आई थी। और अब भी क्या आ गई आपकी, 3 त्रिभुज आ गई। अब करेंगे कैसे इसको, कैसे दिमाग में बिठाएं। तो दिमाग में बिठाने का सबसे सिंपल सा आपका तरीका है, वो है कि जो त्रिभुज दी गई है उसमें लंबवत रेखाएं, अगर ये लंबवत रेखा इस तरीके से डाली जाती है, लंबवत मतलब जो लंबी रेखा डाली जाती है, वो जितने पार्ट बनाती है उनको नंबर में काउंट करेंगे और फिर उन सभी को हम जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया 3। तो इसमें कितनी त्रिभुज है, 3 त्रिभुज है। अगले क्वेश्चन से आपका और समझ में आने वाला, टेंशन मत लो। ठीक है, इसमें देखिए ये भी सेम है, आपका सेम है। कैसे इसको क्या करेंगे, ये आपकी त्रिभुज है, ये वाली क्या है, ये वाली हमारी त्रिभुज है, और इसमें क्या किया गया है, ये लंबवत रेखाएं डाली गई है। एक ये लंबवत रेखा डाली गई है, एक ये लंबवत रेखा डाली गई है। ठीक है, तो ये लंबवत रेखाएं डाली गई हैं। तो इन लंबवत रेखाओं से क्या बनता है उसको हम देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। इस तरीके से हम सीरियल डालते हैं, और इन सभी को क्या कर लेना है, 1 2 3 जोड़ना है, तो 3 2 5 और एक क्या हो गया, 6 हो गया। बात समझ में आ गई किस तरीके से हमने किया, कितना आ गया, 6 आ गया। अब आगे वाले में देखते हैं। आगे वाला देखिए सेम। अब आपको पता है कि पेपर में लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, तो स्टार्टिंग अगर सीख गए ना तो आगे अब आप आसानी से निकाल पाओगे। ये है आपके पेपर के लेवल का क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछा जाएगा, पहली टाइप से ये पूछा जाएगा। तो इसमें क्या करना है, पहली त्रिभुज दी हुई थी और उसमें लंबवत रेखाएं डाली गई हैं, तो क्या करते हैं हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 है। अब क्या करना है, इन सभी को जोड़ना है, तो इन सभी को जोड़ेंगे तो जोड़ देंगे। तो देखिए क्या है कि 4 3 7 2 9 और 1 10, कितनी हो गई, 10 हो गई। और यहां से एक ट्रिक और बनती है, इसमें कितनी त्रिभुज होगी, 10 त्रिभुज होगी। क्या
कि इन 3 में 6 बन रही है तो चौथे में सिर्फ 4 ही तो और ऐड करना है, तो 6 में से 4 जोड़ देंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, यहां पर 10 आंसर हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर ऐसे तो कर लिया, लेकिन अगर ये बहुत बड़ी आ गई, ठीक है, वैसे तो बहुत बड़ी तो आती नहीं है, 5-6 तक आती है मैक्सिमम, लेकिन फिर भी आ गई तो कैसे इतना काउंट करेंगे, तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो कोई फॉर्मूला बता दीजिए। तो आप यहां पर देख रहे होगे 1 2 3 4, ये क्या है आपके नेचुरल नंबर हैं, और नेचुरल नंबर का जोड़ निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपके सामने आपकी स्क्रीन पे ये है, n इंटू n प्लस 1/2। n का मतलब है जो लास्ट वाली संख्या है उसमें से 1 जोड़ के 2 से भाग देना है, मतलब जितनी संख्याएं हैं, n का मतलब है नेचुरल नंबर, कितनी संख्याएं हैं, कितने नंबर हैं, तो 4 हैं, 1 2 3 4 हैं, तो 4 तक होती है तो 4 हो गया, 5 तक होती है तो 5 हो जाता है, तो इसलिए मैंने बोल दिया लास्ट वाली संख्या। तो n इंटू n प्लस 1/2। तो इसको देखिए, पहले इसको करते हैं, क्या हमारा आंसर सही आ रहा है, तो इसको करेंगे तो देखिए क्या होगा, 4 प्लस में 4 प्लस में 1 और बटे में 2, ये क्या हो गया 5, 5 गुना 4 20/2, कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, यहां से डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, इतने तो इंटेलिजेंट आप बन चुके हो, इतने तो चैंपियंस आप बन चुके हो, तो आपको पता है कि 4 है तो 4 गुना में 1, इससे अगली संख्या, n प्लस 1 का मतलब होता है अगली संख्या, तो 4 गुना में 5/2, तो 20 को 2 से भाग देंगे, कितना आएगा आपका 10 आएगा। ये बात समझ में आ गई, तो इससे आपका सेम आ रहा है, ऐसा नहीं सिर्फ इसी में आ रहा है, हम इसमें भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट संख्या क्या है 3 है, तो 3 उसमें से अगली संख्या से गुना करना है और 2 से भाग देना है, तो ये क्या हो गया 12/2, यानी काटेंगे तो कितना आता है आपका 6 आता है, तो यहां से आपका क्या आ रहा है 6 आ रहा है। अब जिसको फॉर्मूले से निकालना है वो फॉर्मूले से निकाल लेना, जिसको मैंने ये बेसिक ट्रिक बताई हुई है इसको जोड़ के निकालना है तो इसको जोड़ के निकाल लेना। तो ये टाइप नंबर 1 में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब चाहे कितनी भी आ जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे ये 4 थी, अगर यहां पर 5 भी आ जाए क्या आपको उससे फर्क पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये ऐसे और आ जाए, ये ठीक है, ये ऐसे और बन जाए, तो हम क्या करेंगे यहां पर 5 लिख देंगे, तो इसमें 5 और जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा आपका, यहां पर कितनी त्रिभुज बन जाएंगे आपकी 15 त्रिभुज बन जाएंगे। और उस फॉर्मूले से करेंगे तो 5 गुणा 6/2 30/2 क्या आएगा 15 त्रिभुज ही आपके आने वाली है। बात समझ में आ गई, कंफर्म होगी चैंपियंस। तो चलिए अगली टाइप पे चलते हैं आप, ठीक है। अगली टाइप देखिए, अगली टाइप में क्या है, टाइप नंबर 2 में तो सभी को पता है ये हमारी एक त्रिभुज है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं इसमें कौन कौन सी त्रिभुज है। तो सबसे पहले देखिए ये जो त्रिभुज है ना हमारी, ये सेम, ये आपकी त्रिभुज बन रही है, एक त्रिभुज हो गई। इसके अलावा और कौन सी त्रिभुज दिखाई दे रही है आपको, ये त्रिभुज और दिखाई दे रही है, यहां से यहां तक, ये दूसरी त्रिभुज बन गई। मतलब इसमें कितनी त्रिभुज बन गई, 2 त्रिभुज बन गई। लेकिन आप सभी को पता है कि हम पेपर में काउंट इस तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरीके से करेंगे तो फिर हमने जो सोच सीखा उसका क्या मतलब, ठीक है। तो क्या है कि यहां से एक त्रिभुज थी, यहां से 2 त्रिभुज थी, ये आती किस तरीके से है तो नोट कर लेना, जैसे मैंने उसमें बताया था लंबवत रेखाएं थी, इस बार इसमें क्या है, ये आपकी क्षैतिज रेखाएं हैं, इस तरीके से ये आपकी क्षैतिज रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं, इनको क्षैतिज रेखाएं बोला जाता है, क्षैतिज रेखाएं। और ये जितनी क्षैतिज रेखाएं होंगी उतनी ही आपकी त्रिभुज बनने वाली हैं, ठीक है। यहां पर एक क्षैतिज रेखा थी तो एक त्रिभुज बनी, यहां पर 2 क्षैतिज रेखाएं होगी तो यहां पर 2 त्रिभुज बन गई। अगले में देखते हैं, अगली टाइप में यहां पर कितनी है, 1 2 और 3, तो इसमें कितनी त्रिभुज बनेंगी, 3 त्रिभुज ही बनेंगी, इससे ज्यादा त्रिभुज नहीं बनेंगी। देखिए मैं आपको बना के भी दिखा देता हूं कौन कौन सी त्रिभुज आपकी 3 बनी है, ठीक है। सबसे पहले देखिए एक तो ये हमारी बड़ी वाली त्रिभुज बन गई, ठीक है, इसे इसमें बना के देखता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। दूसरी त्रिभुज देखिए कौन सी बनेगी आपकी, यहां से लेकर यहां तक ये वाली त्रिभुज बनेगी 2। इसके बाद जो तीसरी त्रिभुज बनेगी आपकी वो यहां से लेकर ये वाली आपकी त्रिभुज बनेगी। इसके अलावा आपको कोई भी त्रिभुज नहीं दिखाई दे रही, तो इसका मतलब है हमने पहले किया था वो हमारा बिल्कुल सही था। इसमें कितनी त्रिभुज बनेंगी, 3 त्रिभुज बनेंगी, और तरीका मैंने आपको बता दिया, जितनी क्षैतिज रेखाएं होंगी उतनी ही त्रिभुज बनेंगी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ये आपके पेपर के लेवल का आ गया है, इसमें आपको बताना है कि कितनी त्रिभुज हैं। तो देखिए क्या है, क्षैतिज रेखाएं 1 2 3 और 4, तो 4 क्षैतिज रेखाएं हैं, तो इसमें कुल कितनी फिगर है, 4 त्रिभुज हैं,
ठीक है, कौन कौन सी होगी, एक तो यहां से लेके आपकी यहां ये वाली होगी, दूसरी कौन सी होगी, यहां से लेके यहां से ये वाली होगी, तीसरी आपकी कौन सी होगी, यहां से लेके ये वाली होगी, चौथी आपकी कौन सी होगी, यहां से लेके यहां तक वाली होगी। तो 4 त्रिभुज यहां पर बनने वाली है। समझ में आ गया सभी को? आशा करता हूं अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब चलते हैं जबरदस्त टाइप पे। अब जो टाइप आने वाली है, जितनी भी वो पेपर में सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है, वही टाइप है। इसमें बताना है, देखिए इसमें क्या है कि पहले क्या था कि उसमें लंबवत, जैसे हमारी त्रिभुज थी वहां पर तो लंबवत रेखा पड़ रही थी, या जैसे हमारी त्रिभुज थी तो उसमें क्या थी, क्षैतिज रेखा पड़ रही थी। लेकिन इस बार वाली त्रिभुज में क्या है कि दोनों चीजें हो रही हैं, इसमें लंबवत रेखा भी है आपकी और ये आपकी क्षैतिज रेखा भी है। तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था, सबसे पहले हमने लंबवत रेखा सीखा था, तो इसको भूल जाते हैं। अभी के लिए क्या करते हैं, इसको भूल जाना है आपको कि ये है या नहीं है, इसको भूल जाओ। क्या करते हैं हम, 1 और 2 करते हैं, इस तरीके से हम कर रहे थे। और फिर क्या करते थे, 1 और प्लस 2 बनी 3, यानी अगर ये नहीं होती तो कितनी त्रिभुज बन रही होती, 3 त्रिभुज बन रही होती। अब देखिए यहां से 3 त्रिभुज बन गई। अब ये जब ये लाइन खिंच गई है, ठीक है, ये लाइन नहीं होती, ठीक है, ये लाइन नहीं थी, तब एक लाइन से 3 त्रिभुज बन रही थी। बात समझ में आ गई? अब ये दूसरी लाइन खिंच गई तो 1 से 3 बन रही है, तो 2 से कितनी बन जाएंगे त्रिभुज, 6 त्रिभुज बन जाएंगी। और कैसे, फिर से रिपीट करवाता हूं आपको, 3 तो आपको पता चल गया कौन कौन सी है। इस जैसे ये लाइन खींची तो इसने 3 नई त्रिभुज बना दी। कौन कौन सी, एक तो ये कंप्लीट बना दी, ठीक है, एक इसके अलावा ये आपकी ये वाली त्रिभुज बना दी, एक इसके अलावा आपकी ये वाली त्रिभुज बना दी, ठीक है। तो जैसे ही ये लाइन खींची इसने कितनी नई त्रिभुज बना दी, 3 नई त्रिभुज बना दी। 3 हमारी पहले से बन रही थी, 3 और होगी तो 6 हो गया। और सिंपल सा ट्रिक मैंने आपको क्या बता दिया है कि अगर ये नहीं होती तो ये 3 त्रिभुज बना रही होती, एक लंबवत रेखा और एक क्षैतिज रेखा, तो ये 2 हो गई। तो इसको क्या करना है, बस 2 से गुना करना है। तो 3 को क्या किया, 2 से गुना किया, तो हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। अगले क्वेश्चन से और अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। देखिए क्या, इसको हटाते हैं पहले, तो क्या होगा, 1 2 3, तो 3 2 5 और एक 6 बना रही है, एक क्षैतिज रेखा 6 बना रही है, तो ये आ गई, दूसरी आ गई, तो इसको 2 से गुना करना है और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा कितना, 12। तो ये कितनी क्षैतिज रेखा बनाएगी, यहां पर 12 त्रिभुज बनाएगी, ठीक है, क्योंकि एक क्षैतिज रेखा 6 बनाती है, तो 2 क्या होगी, इसको सिर्फ 2 से गुना करना है, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसी में और देखते हैं, अभी इस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, तो देखिए अगली और देखते हैं। इसमें क्या करते हैं कि अगर ये होती 1 2 और 3, तो 3 2 5 एक 6 बना रही है हमारी, ठीक है, 6 बना रही है। लेकिन इस बार क्षैतिज रेखा कितनी हो गई, एक तो ये थी हमारी, एक ये है 2, एक ये है 3, इस बार क्षैतिज रेखा होगी 3। तो एक क्षैतिज रेखा 6 बनाती है, तो 3 क्षैतिज रेखा कितनी त्रिभुज बनाएंगी, 18 त्रिभुज बनाएंगी। बात समझ में आ गया? कितनी त्रिभुज बनाने वाली है ये, 18 त्रिभुज बनाने वाली है, ठीक है। कितने त्रिभुज बनाने वाली है, 18 त्रिभुज। समझ में आ रहा है ना किस तरीके से हम कर रहे हैं, क्योंकि एक ये वाली लाइन है जिसको आप क्षैतिज बोल सकते हो या पड़ी हुई लाइन बोल सकते हो, ये 6 बनाती है, तो ऐसी 3 लाइनें हैं, तो एक 6 बनाएगी तो 3 कितनी बनाएंगी, 18 बनाएंगी। अब इसमें देखिए, और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा, देखता, और वो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन से मैं पूछने वाला हूं, ताकि आपको ये पता चले कि आप निकाल पाते हो या नहीं निकाल पाते। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा। 1 2 3 4, तो कितना हो गया, यहां पर 10 हो गया। अब क्या लाइनें हैं, 1 2 3 4 लाइनें हैं, तो इसको 4 से गुना कर देंगे, तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, इसमें 40 आपके त्रिभुज बनेंगे। बात समझ में आ गया किस तरीके से हमको करना है, ठीक है। ये टाइप आशा करता हूं सभी को समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम अगली टाइप पे। ये टाइप और भी शानदार है। सबसे पहले को समझना, ठीक है, पहले को समझोगे, आगे जो क्वेश्चंस आते हैं ना पेपर में उनको आप निकाल दोगे। तो पहले को सीखते हैं। सबसे पहले थोड़ा जूम और कर लेते हैं। क्या है इसमें, देखिए क्या है इसमें, पहले हम त्रिभुज काउंट करते हैं, कितनी त्रिभुज है। एक तो हमारी ये सबसे बड़ी वाली त्रिभुज होगी, ठीक है, एक ये होगी, एक यहां से करते हैं तो ये होगी आपकी 2 त्रिभुज, एक ये होगी आपकी क्या, 3 त्रिभुज, एक ये होगी आपकी यहां से ये ऐसे 4 त्रिभुज, और एक यहां से आपकी होगी 5 त्रिभुज।
ठीक है, मतलब इससे क्या बना, इससे आपका मतलब बना कि अगर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, जैसे त्रिभुज है और इसके अंदर त्रिभुज है, तो ये कितनी बनाती हैं, 5 बनाती हैं। कितनी त्रिभुजें बनाती हैं ये आपकी कितनी त्रिभुजें बनाती हैं, ये आपकी 5 त्रिभुजें बनाती हैं। कितनी त्रिभुजें बनाती हैं, 5। लेकिन 5 त्रिभुज कैसे बनी, 1 2 3 4, यानी कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज होती है वो 4 त्रिभुज तो अपने अंदर बनाती है। एक बाहर वाली को लिखते हैं, तो अगर आपको इसको सिंपल भाषा में बोले तो अंदर कितनी बनेगी, अंदर बनेगी 4 और बाहर बनेगी आपकी 1, और दोनों को जोड़ देंगे तब वो आपकी क्या बन जाएगी, आपकी 5 बन जाती है। बात समझ में आ गया। अगर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है तो वो 4 नई त्रिभुज का निर्माण करती है। ठीक है, अब क्वेश्चंस के पेपर के लेवल पे आते हैं। अब इसमें क्या है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है और उसके अंदर भी त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है और उसके अंदर भी त्रिभुज है, तब हम क्या करेंगे ये आपको बताना है। तो देखिए क्या है कि इस त्रिभुज के अंदर ये त्रिभुज है ये वाली, तो ये कितनी बनाएगी, 4 बनाएगी। अभी हमने किया था 4 बनाएगी। इसके अंदर एक और त्रिभुज है तो ये कितना बनाएगी, ये भी 4 बनाएगी। और प्लस में क्या है, एक बाहर वाला लिखते हैं प्लस में 1, तो 4 4 8 और 1 क्या हो गया आपका, यहां पर 9 बन गया। तो यहां पर कितने त्रिभुज बनेंगे आपके, यहां पर 9 त्रिभुज बनने वाले हैं। बात समझ में आ गई किस तरीके से हमने किया, कितने त्रिभुज बनेंगे, इसमें 9 त्रिभुज बनेंगे। क्यों बनेंगे, बात समझ में आई, क्योंकि देखिए क्या था, ये हमारा बाहर वाला त्रिभुज था। ठीक है, तो इसको तो हम सबसे लास्ट में काउंट करते हैं बाहर वाले त्रिभुज को, ये हमारा बाहर वाला त्रिभुज था। इसके अंदर क्या था, ये त्रिभुज था। ये त्रिभुज जैसे ही त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना तो ये कितना बनाता है, अभी हमने किया था ना 4 बनाता, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था यहां पे कितना बनाता, 4 बनाता है। तो इसने कितने बनाए, ये 4 त्रिभुज बनाए। इसके बाद इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज और है आपका। ठीक है, इस त्रिभुज के अंदर ये वाला त्रिभुज और है। तो अगर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज होता है तो वो कितना बनाता है, 4 और बनाता है। तो इसने 4 बनाए और प्लस में एक बाहर वाला, तो उसको हमने जोड़ा तो हमारा आंसर निकल के आ गया, कितना हो गया, 4 4 8 और 1 9 त्रिभुज। बात समझ में आई। अगले क्वेश्चन से और आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, टेंशन मतलब जब तक आपको समझ में नहीं आएगा हम छोड़ के जाने वाले नहीं। आपको क्या है, हमारा बाहर वाला त्रिभुज है तो वो तो एक बाद में गिनते हैं। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है ये वाला, तो कितना बनाएगा, 4 प्लस में। इस त्रिभुज के अंदर ये वाला त्रिभुज है, कितना बनाएगा, 4 प्लस में। इस त्रिभुज के अंदर ये वाला त्रिभुज है, कितना बनाएगा, 4 और प्लस में 1। तो 4 ये 12 और 1 13 त्रिभुज। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, तो इसमें 13 त्रिभुज बनने वाले हैं। और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसको आप बोल सकते हो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका ये। ठीक है, जिसको बोल सकते हो मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट था, देख लिया ना, और किस तरीके से आंसर निकला वो भी देख लिया। इस त्रिभुज के अंदर ये वाला त्रिभुज तो 4, इसके अंदर ये वाला त्रिभुज तो 4, ये यहां से 4, तो 4 3 बार 12 तो ये हो गया। और एक ये जो बार वाला आपका बना हुआ है, ये जो बार वाला त्रिभुज बना हुआ है प्लस में 1 ये करना है, तो कितना त्रिभुज यहां पे बन जाएगा, 13 त्रिभुज आपके यहां पर आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले पे। ठीक है, आपका यहीं पे है। ठीक है, यहीं पे है, इसको देखते हैं। अब ये वाला इसमें आपको बताना है। तो देखिए क्या है कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनता है तो आपका 4 बनाता है। ये बात आपकी कंफर्म है हमारी कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनता है तो वो कितना बनाता है, 4 बनाता है। तो इस त्रिभुज के अंदर ये वाला त्रिभुज आपका बन रहा है, तो इसका मतलब 4 इसने बना दिया होगा। ठीक है, तो 4 इसने क्या कर दिया, बना दिया है। प्लस में अब क्या हुआ, अब ये बीच में लाइन खींच दी गई, तो यहां से एक आपका ये वाला त्रिभुज बन गया, नया त्रिभुज बना, और एक ये वाला आपका नया त्रिभुज बना यहां से यहां तक, यानी 2 यहां से बन गया, 2 यहां से बन गया, 2 यहां से बन गया, 2 प्लस 2 प्लस और प्लस में एक बाहर वाला। तो कितना हो गया, यहां से आपके कितने त्रिभुज बन गए, आपके 9 त्रिभुज बन गए। बात समझ में आ गई सभी को। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, सॉरी 2 2 4 और यहां से हमने इसको मिस कर दिया ना, प्लस में 2 और आएगा, तो कितने त्रिभुज बन जाएंगे आपके, 11 त्रिभुज बन जाएंगे। ठीक है, इस तरीके की मिस्टेक मत करना, सिली मिस्टेक होती है जो हो जाती है कभी कभी, तो ये 11 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया, क्योंकि 2 इसने बनाया, 2 इसने बनाया, 2 इसने बनाया, इसका हम लिखना भूल गए थे, तो आपका क्या बन जाएगा यहां पर 11। एक ये कौन सा है, एक ये बड़े वाले का है। और अगर आप इस तरीके से ना करना चाहो, कुछ स्टूडेंट के दिमाग में दूसरी चीज आ रही होगी,
वो क्या चीज आ रही है उसको भी देख लेते हैं, उसको भी मान लेते हैं क्योंकि आपके दिमाग में आ रही है। आपको जैसे हमने बताया था, इनको अभी मान जाते हैं कि ये नहीं है, इधर वाला नहीं है, सिर्फ ये वाला है। तो हमने किया था कि ये जैसे हमारी ये त्रिभुज है और त्रिभुज के अंदर लंबवत रेखा बन रही है, इस तरीके से ये आपकी बन रही है, तो 1 और 2 काउंट करते थे तो 3 बनता है, तो 3 इधर से बन जाएगा। सेम एज इट इज आपका यहां पर भी है, 3 इधर से बन जाएगा। सेम एज इट इज आपका यहां पर भी है, 3 यहां से बन जाएगा, तो 3 प्लस 3 प्लस 3, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा कौन सा आपका त्रिभुज बन गया, आपका ये वाला त्रिभुज बच चुका है, इसको हमने काउंट नहीं किया ना, ये वाला त्रिभुज बच चुका है, तो प्लस में एक ये हो जाएगा, और एक ये जो आपका सबसे बड़ा त्रिभुज है इसको भी गिनना है, प्लस में 1, ठीक है। तो 3 कितना हो गया, 3 6 9 और 2 11, पहले से भी हमारा 11 आया था और इससे भी हमारा क्या है 11 आया है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आप इस तरीके वाले से करते हो, लंबवत रेखा वाले सूत्र से करते हो, जो शॉर्ट ट्रिक बताइए उससे करोगे तो भी आपका 11 ही आएगा। और जो मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज होती है 4 वाले से और एक बाहर वाला होता है उससे करना चाहते हो तो आप उससे भी कर सकते हो, उससे भी आपका क्या आएगा, सेम 11 ही आने वाला है, ठीक है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके दिमाग में कौन सा आता है ना, इस चीज से फर्क पड़ता है। तो जो भी आपके उस समय आपके दिमाग में आ जाए, जो भी आपके दिमाग में क्लिक कर जाए, उसी को आपको कर देना है। अब यहां पर देखिए और क्वेश्चंस क्या बन जाता है, जैसे मैंने अभी क्वेश्चंस देखा एक, ठीक है, जो आपके पेपर में पूछा जाता है। तो देखिए क्या है कि अगर ये ऐसे होता है तब क्या होता। तो सबसे पहली बात आपको पता है, जो हमने फॉर्मूला किया हुआ है कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, तो ये त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है तो 4 बनाएगा आपका, प्लस में ये त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है तो ये 4 बनाएगा आपका, प्लस में एक बाहर वाले को लिखते हैं तो ये आपका बन गया त्रिभुज के अंदर त्रिभुज वाला। अब इसके अलावा आपका कौन सा और है, यहां से 2 बन रहा है, यहां से 2 बन रहा है, यहां से 2 बन रहा है, यानी 6 और बनते हैं आपके। तो यहां से क्या हो गया, 6 4 10, ठीक है, 6 4 10 और 5 15, तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 15 त्रिभुज हो जाएंगे। अब यहाँ पे सिर्फ बड़ा क्या है वो आप देख लीजिए, क्योंकि 11 तो हमारा पहले आ चुका था, अब ये त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज और बन गया, तो इसमें क्या हो गया, 4 और इंक्रीज हो गया, तो 4 इंक्रीज हो गया तो क्या हो गया, पहले 11 आ रहा था, अब क्या आ गया आपका आंसर 15 आ गया। बात समझ में आ गया। अब चलते हैं मास्टर क्वेश्चंस पे, त्रिभुज वाले मास्टर क्वेश्चंस है, ठीक है, मेहनत से आप सभी के लिए तैयार किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्या है, इसमें सिंपल सा आपको बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें आपको बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, इसको काउंट करते हैं। अगर काउंट करेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ये पूरा 10, फिर इधर से 11, फिर इधर से 12, इस तरीके से काउंट करेंगे तो ये बहुत बड़ा बन जाएगा। इसमें टोटल आपके 13 त्रिभुज आपके काउंट करने पे आ जाएंगे। लेकिन ट्रिक क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन के लिए ट्रिक क्या है, उसमें क्या था, आप कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बन रहा है तो 4 बनेंगे, नहीं, उस वाले में क्या चीज थी, देखिए यहां से देख रहे हो ना, ये त्रिभुज है, यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोनों को टच कर रहा था, ठीक है। इसमें भी देखिए जो जिसमें हमने बात की थी, ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये हमने थोड़ा मिस्टेक हो रहा है रखा है, लेकिन ये टच करा हुआ आपको दिखाई देगा, तीनों कोनों पे टच होगा। यहां पर भी क्या होगा, तीनों कोनों पे टच होगा, क्योंकि मैंने अपने हाथ से बनाए हैं तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है, समझ रहे हो। तो तीनों कोनों पे टच होता है तभी हम काउंट करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तीनों कोनों पे टच नहीं है, क्योंकि ये त्रिभुज आपकी यहां से ऐसे बन रही है, क्योंकि ये त्रिभुज का ये वाला कोना टच नहीं हो रहा, तो इसका मतलब टच नहीं होते, तब क्या करते हैं हम। तो इसके लिए सबसे सिंपल तरीका है, ये इसको क्या बोला जाता है, देखिए 1 2 3, सबसे पहले आपको इस तरीके से काउंट करना है, जैसे ही आपको दिखेगी बार बार इसी टाइप का आता है, सेम रिपीट होता है, ठीक है, कुछ समझना ही नहीं है, बस देख लो आप कैसे होता है। 1 2 3 आपको करना है, 1 2 3 करोगे तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए सिंपल है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, क्या कि 1 2 3 आपको लिखना है, जितनी भी हो, जरूरी नहीं है यहां पर 3 ही होगा, 4 भी हो सकता है, ठीक है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, तो जितना होगा उसको हमें लिखना है। तो सबसे पहले तो पहली संख्या को लिखेंगे सेम, फिर उसको इसमें जोड़ेंगे, तो 1 को इसमें जोड़ा 3 आ गया, 3 को इसमें जोड़ना है फिर तो 6 आ गया, तो कुल यहां से कितने बन गए, 6 3 9 और 1 10,
10 त्रिभुज तो आपके ये बन गए। अब आपको उल्टा जाना है, तो उल्टा जाना है, तो उल्टा जाते समय क्या करनी है, पहले को छोड़ना है, दूसरे को लिखना है, तीसरे को छोड़ना है। तो 3 यहां से बन गए, 3 इसमें जोड़ेंगे तो कुल कितने त्रिभुज हो गए, 13 त्रिभुज हो गए। ठीक है, 13 त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हो गए, 13 त्रिभुज हो गए। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट को यहां पे डाउट हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि दिल की बात समझ लेते हैं ना हमारे चैंपियंस की, तो मैं आपको यहां पर फिर से रिपीट करवाता हूं। जैसे हमने यहां पर काउंट कर लिया, 1 2 3 हमने काउंट कर लिया, तो सेम एज इट इज हमने यहां पर लिखा। तो यहां पर लिखा, उसके बाद क्या है, पहली संख्या को हमने सेम लिखा, और पहली संख्या और यहां पर जो दूसरी संख्या उसको जोड़ के हमें यहां पर लिखना है, जो हमारा 3 आ गया। फिर दूसरी संख्या और उससे नीचे वाली जो तीसरी संख्या उसको जोड़ के लिखना है, तो यहां पे हमारा 6 आ गया। तो 6 3 और 1 9 और 1 10, तो 10 त्रिभुज तो हमारी यहां से बन गई। अब आपको उल्टा भी जाना पड़ेगा, रिवर्स भी जाना पड़ेगा। तो रिवर्स जाएंगे तो इसका एक सिंपल तरीका है, पहले को छोड़ना है, दूसरे को लेना है, तीसरे को छोड़ना है, चौथे को लेना है, पांचवे को छोड़ना है, छठे को लेना है। इस तरीके से आगे चलता रहता है। तो पहले को हमने यहां पर छोड़ा, तो दूसरे को हमने लिया 3, तीसरे को हमने छोड़ा, आगे है नहीं, तो क्या हो गया, 3 त्रिभुज आपकी यहां से बन गई। तो 10 और 3 क्या होगी, यहां पर 13 त्रिभुज आपका यहां पर आंसर हो गया। अब ये आगे हो सकता है, ये तो आपका आंसर हो गया, ठीक है, तब हमने निकाल दिया। चलो इसको और बड़ा करते हैं, पेपर में और भी बड़ा आ जाता है ये, पेपर में और बड़ा आएगा तो किस तरीके से आएगा, ठीक है, अभी बनाते हैं इसके लाइन है, अभी तैयार करते हैं इसके लाइन, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा, सॉरी, हम अभी तैयार कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, शायद तैयार हो ही जाएगा। यहां से कोई अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो ना, तो इसको माइंड मत करना, समझ जाना, क्योंकि हम अभी आपके सामने बना रहे हैं। तो ये आपका किस तरीके से बनेगा, यहां से, यहां से, ये हो गया, वेरी गुड, और ये बन गया, मजेदार बन गया, बन गया ना मजेदार, ठीक है। थोड़ा बहुत तो आप एडजस्ट कर ही लोगे, इतने तो आप चैंपियंस हो हमारे, ठीक है, कर लेना थोड़ा बहुत। अब क्या करना है, इसमें काउंट करना है, पहले इसमें जिस तरीके से काउंट किया था उसी तरीके से हमें यहां पर काउंट करना है। क्या होगा, 1 2 3 और 4, ये हमें काउंट करना है। 1 2 3 4 हो गया। अब इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं और इधर लिखते हैं 1 2 3 4, तो वही लिखेंगे 1 2 3 4, और ये पेपर में सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। पहली संख्या सेम लिखेंगे, फिर इसको जोड़ के लिखेंगे, कितना आ गया 3, फिर इसको जोड़ के लिखेंगे, कितना आ गया 6, फिर इसको जोड़ के लिखेंगे 10। तो यहां से कितना बन गया, 10 6 16 और 4 20, 20 त्रिभुज आपके यहां पर बन गए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, पहले को छोड़ना है, क्योंकि नीचे से ऊपर जाना है, फिर पहले को छोड़ना है, दूसरे को लिखना है, तीसरे को छोड़ना है, चौथे को लिखना है। तो 6 और 1 7 यहां से बन गई। तो इसमें कुल कितने त्रिभुज बन जाएंगे आपके, 27 त्रिभुज आपके यहां पर बन जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो दोस्तों ये थी हमारे त्रिभुज के बेहतरीन क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चंस बचते हैं जो प्रैक्टिस वाली क्लास में मैं आपको जरूर करवाऊंगा। जो आपकी फिगर काउंटिंग का है वो सेकंड पार्ट है, वो आपको कल देखने के लिए मिलेगा, जिसमें हम और भी बेहतरीन क्वेश्चंस सीखने के लिए मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज की अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक।